बेटा क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 1 एनी वन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यस। देखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज 2x² + 1 है मेरा f(x). बेटा इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है, डिफाइन हमेशा रहने वाला है, तो मेरा डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। अब मुझे रेंज चाहिए है, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू 2x²। क्या डोमेन निकालने के लिए 0 से इक्वेट नहीं है अभी? बेटा डोमेन निकालने के लिए तो 0 से इक्वेट करना ही नहीं पड़ेगा ना मेरे को। देख वो क्या था ना मेरा, अगर 1/2x² + 1 होता, अगर ये दिस शुड नॉट बी 0, इसलिए हम लोग तब 0 से इक्वेट कर रहे थे। यहाँ पे तो हर एक परमिसिबल वैल्यू है। हाँ वो इक्वल टू 0 देखे जो आ रहा है वो पे अलाउड नहीं है, मतलब वैसा था, नॉट इक्वल टू 0 है वो वाला था, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं रेंज देख रहा हूँ यहाँ से, तो y - 1 इज इक्वल टू 2x² हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो y - 1/2 इज इक्वल टू x², स्क्वायर रूट लिया मैंने, प्लस माइनस y - 1/2 हो रहा है। अब ये जो फंक्शन बना है मेरा, मुझे उसका डोमेन चाहिए है। इसका डोमेन के लिए दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी, सॉरी, ठीक है, विच मीन्स y - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मान लो, देख कृष, अगर मान लो ये जो y - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप ऑब्वियसली इसको y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दोगे, बट इसको भी अगर आप लोग वो नंबर लाइन वाले सिस्टम से करना चाहते हो, जो तू मुझे कल बता कंफ्यूज हो रहा, कब करूँ कब नहीं करूँ, चल अभी भी कर लेते अपन। 1 है तो राइट साइड से शुरू करूंगा, प्लस माइनस इंटरवल के हिसाब से वही 1 से लेके इनफाइनाइट आ रहा है मेरा। नहीं सर वैसा नहीं कहा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब वही 1 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है मेरा। अब मैंने क्या किया सर? एक सेकंड, पहले तो ये चीज़ समझा गया था, वो जो नंबर लाइन का था इशू तेरा एक। हाँ देखो ये मेरा वैसे आंसर हुआ है, जिनको समझ में आ गया है, पहले नहीं आया था, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ एक बार आप लोग इसको रैप अप कर लीजिए। हाँ एक सेकंड रख दो, हाँ बोल बेटा कृष्ण, हाँ क्या होती तू, क्या होती तू? देख मैं राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव ले आऊंगा, तो ये बोल रही है ना मेरे को इसमें की साइन, ये वाला देख, ये जो नंबर है ये निगेटिव नहीं चलेगा मुझे। क्यों नहीं चलेगा? अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट बी अ रियल नंबर देन। तो मेरे को फंक्शन अब ये डिफाइंड रहना चाहिए अगर, तो उसके लिए मुझे वो खुद या तो 0 चल जाएगा या पॉजिटिव वो चलेगा, तो इसलिए वो अगर मान ले 1/√y - 1/2 रहता, तब ये चीज़ अगर 0 बन जाती, तो 1/√0 मतलब 1/0 हो जाता, तब मेरे को इक्वल टू 0 नहीं चलता था, ठीक है ना। हाँ ऐसा आप कृष तू क्या और था बेटा, सॉरी। सर देखो जैसे मेरे को वो तो समझ गया था कि रियल नंबर है डोमेन, करेक्ट फाइन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सर मेरे को वो नहीं समझ रहा कि y से कब डोमेन और रेंज निकालेंगे। तू हमेशा निकाल सकता है, ठीक है, बट अगर मान लो तुझे स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि ये है और मेरा डोमेन ऐसे कुछ बोला गया, फॉर एग्जांपल चल अपन वैसा कर लेते एक बार। अच्छा एक सेकंड समझो, जब कि मेरा डोमेन उसने डिफाइन किया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब रेंज बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये फंक्शन बनाना शुरू करूँगा, तो बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा मैं, तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगा, दुनिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अब मैं, तो 2x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। देख साइन पलटी नहीं है अभी भी कुछ भी, क्योंकि वो कर रहा हूँ मैं। अब मैंने +1 कर दिया दोनों साइड पे, तो मेरा f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51 हो गया है, मतलब मेरा रेंज 51 या उससे ज़्यादा ही आने वाला है। अब ये कब किया है, जब मेरे को पहले से कुछ डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था तब, ठीक है। वरना मैं तो मेरा देसी तरीका इक्वल टू y, फिर y वाले फंक्शन जो था y इज इक्वल टू समथिंग को इधर उधर करके x इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, फिर जो फंक्शन आएगा उसका मुझे डोमेन निकालना पड़ेगा। इसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैंने निकाला तो x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1/2 है। बेटा x इज ग्रेटर दैन रूट ऑफ 1/2 नहीं, x इज ग्रेटर दैन y - 1/2 होना चाहिए। तो मैंने y से निकाला, तूने कैसा किया है ना कि तेरा बोलने का था, मैंने डायरेक्टली 2x² + 1 इज ग्रेटर देन 0 से किया।
2x² प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0, इससे क्या करना चाहता मुझे एक बार बता तू ये। नहीं नहीं, ये क्या, ये कहाँ से लाया तू स्टेटमेंट, मैंने पूछने का मतलब ये है। तो इक्वल टू 0 भी अगर लिखता तू तो इससे मतलब क्या हो रहा है, तो इससे इक्वल टू 0 होने का रियल नंबर का मुझे मतलब ही समझ। एक सेकंड, तू पहले डोमेन निकाल रहा है या रेंज निकाल रहा है? डोमेन निकाल रहा है, एक सेकंड, डोमेन निकाल रहा है तू, ठीक है ना। डोमेन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, रियल होना। बेटा यहाँ पे तू कुछ भी वैल्यू डाल, तेरा फंक्शन तो रियल ही रहेगा ना। वाई यू गेटिंग कंफ्यूज, इवन यू धनश्री। बेटा देखो, हम इक्वल टू 0 वगैरह कब देख रहे थे, या नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हैड दिस क्वेश्चन बीन 1/2x² प्लस 1। अब अगर गलती से मेरा डिनोमिनेटर 0 बन जाता था तो मुझे नहीं चलता था, तो मैं वहाँ पे ढूंढता कब कब 0 हो रहा है। जब जब 0 हो रहा है तब तक वो अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर यही चीज़ मान ले, अगर चलिए, तो फंक्शन ना थोड़ा सा गंदा है, एक समझा। तो यहाँ पर 2x² माइनस 1 लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है फंक्शन। यहाँ पे मैं मन से कुछ भी वैल्यू डालूंगा, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा, या नेगेटिव आंसर आएगा, या 0 आंसर आएगा, तो कुछ चलेगा ना। अब बट अगर ये 1 ऐसा करता, मैं मन से कुछ डालूँ, पॉजिटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर चल जाएगा, नेगेटिव आ जाए डिनोमिनेटर चल जाएगा, बट 0 नहीं चलेगा ना। तो ऐसा मैं ढूंढूंगा कब कब मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, तो मेरा जब x 1/√2 या माइनस ऑफ 1/√2 हो रहा था, तब तब डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। तो इसलिए मेरा डोमेन जो था इसका वो हो रहा था, पूरा रियल नंबर चल जाएगा सिवाय 1/√2 या नेगेटिव 1/√2 के, ठीक है। नाउ सी, हैड द सेम थिंग बीन 2x² माइनस 1, अगर ये मेरा फंक्शन है, तो देख ये चीज़ मेरी पॉजिटिव हो जाए चल जाएगा, नेगेटिव हो जाए नहीं चलेगा, 0 हो जाए चल जाएगा। तो मुझे क्या क्या चलेगा, या 0 या 0 से बड़ा। तो इसको मैं लिखूंगा √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 1/√2 और ये 1/√2। अब देख राइट मोड साइड में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट फॉर्म नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था ये, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/√2 यूनियन, सॉरी ये क्लोज रहेगा, 1/√2 से लेके इन्फिनिटी, ये ऐसा चलेगा। नाउ प्लीज लिसन, हैड द सेम थिंग बीन 1/√2x² माइनस 1। द प्रॉब्लम नाउ इज, जो वो 2x² माइनस 1 जो मैंने लिखा है वो पॉजिटिव चल जाएगा, नेगेटिव तो चलने ही नहीं वाला है। गलती से 0 हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए अब मुझे वो 2x² माइनस 1 इज ओनली ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो वही ये वाला आएगा स्टेप वापस से, √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। वही मेरी नंबर लाइन बनेगी, नेगेटिव 1/√2 पॉजिटिव 1/√2, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बस इस बार इंटरवल में नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 1/√2 और इस पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये 0 अलाउड नहीं है बच्चा। यूनियन 1/√2 कॉमा इन्फिनिटी। डोमेन समझ में आ रहेगा तुझे? डोमेन का मतलब ये होता है वो वैल्यूज जो आप डाल सकते हो जिससे फंक्शन मेरा रियल रह जाएगा, ठीक है। समझा है तुझे ये चीज़? पक्का? एक काम कर, पहले इस चीज़ का डोमेन ही निकाल ले, 2x² प्लस 1 का। सर पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, 0 भी चलेगा, तो कुछ भी डालो सब चल जाएगा नंबर मेरा। देखो पॉजिटिव नंबर क्या क्या होते हैं, ये देखो मेरे 0 इस साइड वाले पूरे चल जाएंगे नंबर डालना, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव भी चल जाएगा, नेगेटिव डालना भी चल जाएगा और खुद 0 भी चल जाएगा, पूरा पूरा नंबर लाइन चल जाएगा। पूरा नंबर लाइन काय से भरा हुआ है, रियल नंबर से भरा हुआ है, सब कुछ चल जाएगा सर इसमें, ठीक है ये चीज़। अब रेंज एक बार देख, रेंज के लिए क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है, अब मैं x इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में इसको लिखना चाहता हूँ, तो ये y माइनस 1/2 इज इक्वल टू x² हो रहा था, तो ये अंडर रूट या तो प्लस या तो माइनस रहने वाला है, ठीक है। तो देखो y माइनस 1/2, अब मुझे बता ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा? परफेक्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। रेंज निकालने के लिए नया फंक्शन जो बना है उसका डोमेन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, हैड दिस बीन -2 अगर करता मैं यहाँ पे तो पलट गई होती साइन, ठीक है ना।
बट लकीली इट्स अ +2। ये हुआ है बच्चा। अब तेरे ऊपर तू इसको ये -1 को उधर ले जाके बोल दे कि y इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आंसर लिख दे 1 से लेके इनफाइनाइट। या तो तेरे को नंबर लाइन पर जाना है और बोलना है कि सर 1 ही एक 0 तो प्लस राइट मोड साइड में, उसके बाद में लेफ्ट यानी उससे ऑल्टरनेटिव में हो जाएगा नेगेटिव, मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तू कोई भी फॉर्मेट से कर ले, इट विल फेच यू द सेम आंसर। समझाए धनश्री? नेगेटिव साइन जहाँ था क्लोज ब्रैकेट रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव साइन ज़्यादा पे क्लोज ब्रैकेट रहता है। और मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे को समझ गया था अगर मैं 0 भी डालूं या कुछ भी डालूं तो मेरा 1 या 1 से बड़ा है। देख वैसे ना ये 1 मार्क का ही है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेहनत ही नहीं है, तो ठीक है तेरे को टिक मारने किसमें आ गया तो, बट ये तरीका बताया तेरे को। हाँ तेरे MCQ पेपर में आ जाए तो बस तू ऑप्शन देख के भी कर सकता है, ये इसने रेंज बोला, ये नंबर लग रहा, ये तो सेटिस्फाई नहीं होता, ऑप्शन कट गया। बट अगर तेरे को मान ले 2 मार्क का वगैरह आ रहा है तो तेरे को लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी से लिखने की आदत डालो तुम थोड़ी थोड़ी। घर पे ये भूल गया था वाई से इक्वेट करना पड़ता है, इसलिए मेरे को रेंज नहीं निकालना आ रहा। तो अभी फटफट और बचे हुए की कर ले जब तक ये लोग इसकी कर रहे हैं बेटा। बेटा जो लोग ऑनलाइन है आई होप आप लोगों को भी समझ में आया है क्या हुआ है। चलिए बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वाले इस पे युग। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ बचा है, कौन सा क्वेश्चन था इसे? 6 का। 6 फाइन। ऑल्सो फाइंड f ऑफ -2। ठीक है पहले तो f ऑफ -2 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ -2 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1 8 9। ठीक है, एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। चलो ये तो हो गया। अब कब इसका आउटपुट 51 आ सकता है वो ये पूछ रहा है। तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 51, तो 2x² इक्वल टू 50, x² इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 5 और -5 भी होता है स्पर्श याद रख, मुंडी बदला बस ध्यान रख। x² इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू +-3, जैसे x इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू 5 या -5। तो इसका मतलब ये है आप या तो इसमें 5 डालो या -5 डालो, आउटपुट में 51 ही दे रहे हो। फेयर इनफ, कर लीजिए इनको नहीं जमा था वाला पार्ट। होमवर्क किया आपने? क्या कर रहे थे दिन भर अपन घर पे? आज मम्मी से बात करता हूँ, बहुत दिन हो गया था। वो छोटा भाई चैप्टर पे चैप्टर निपटाया जा रहा है, बड़े भाई का स्कूल जाना ही नहीं हो पा रहा है अभी तक के। अच्छा दिखा तो क्या करियर लॉन्चर का होमवर्क था तेरा, दिखा। हाँ अच्छा लेके आ तो घर से, तेरे को मैं पूछता हूँ क्वेश्चन से, मम्मी से पूछता हूँ कितना कितना करियर लॉन्चर वाले काम करा रहे हैं इनको। 75 करोड़ क्वेश्चन हो, पहले मेरा करना अगली बार से, और फिर वो 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ क्वेश्चन को छूने की कोशिश करना, ठीक है ना। वो करियर लॉन्चर तेरे को लॉन्च ही कर डालेगा बाहर यहाँ से, अर्थ से। चलिए गाइस अब ये वाला एक सेकंड, क्या मैं आस्किंग टू यू, जैसे नाम युग, पहले अपन तीनों के सिर्फ डोमेन देख रहे हैं। युग इसका डोमेन कैसे निकालूंगा? अच्छा मैं बता किसको? गलत, रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना पड़ेगा। देखो फंक्शन डिफाइंड चाहिए तो ये अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वो भी गलत, इक्वल्स टू भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। द
देन x विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो माय डोमेन विल बी -2 से लेके इनफाइनाइट। धनश्री यहाँ पे क्या करूँगा बेटा मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा बेटा। अगेन 0 का अंडर रूट भी अगर हुआ चल जाएगा ना, देखो हैड इट बीन दिस वे तो नहीं चलता बच्चा, ठीक है। तो 3 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, 3/2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, या फिर x वुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2, हेंस इट वुड हैव बीन नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके 3/2, ये इंक्लूसिव, ठीक है। क्रिश सॉरी मैंने कुछ पलटा ही नहीं एक्चुअल में, ये इसको इधर भेजा था मैंने, तो ये हुआ 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया, आंसर ये है मेरा। वो समझने के लिए मेरे को एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लगता है यार, आई एन्जॉय दैट वे ओनली, तो इसलिए मैंने बस ए शुड बी ग्रेटर देन बी या फिर बी शुड बी लेस देन ए, मीन्स वन एंड द सेम, समझाए तुझे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। मान ले अगर मैं ये यहाँ पे ना ये ऐसा करता -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस काट मत देना, माइनस माइनस काटने का होता है -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारे को नेक्स्ट लाइन में पलटाना पड़ेगा ऐसा, फिर x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा बच्चा, ठीक है। हाँ बच्चा 0/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, लिमिट्स में देखा था अपन लोगों ने, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होता है वो वाला। बढ़ सकते हैं आगे, यस क्रिश, वो थर्ड वाला का क्या होगा बच्चा, परफेक्ट। अब देखो थर्ड वाले में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 चलेगा धनश्री, क्योंकि अब वो इक्वल टू 0 होता तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होता, जो कि नहीं चलता था मुझे। हेंस x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 5, विच मीन्स 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 पे मेरा ओपन ब्रैकेट चल रहा है। मतलब किसी चीज से अगर माइनस, अरे ये क्या उड़ गई, वो बच्ची का नाम क्या है, हाँ पलक अग्रवाल को चेक करके बाद, मतलब जब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो साइन साइन तो चेंज होनी चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। अब इन लोगों का अगर अपने को रेंज देखना है, वैसे पहले वाले का तो 0 से लेकर इन्फिनिटी पक्का से है, बट फिर अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या यार यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा जो पॉजिटिव या 0 ही रहेगा, 0 का अंडर रूट 0 होगा, कोई पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव ही होगा, बट वो वैसे मत ही सोच तू, मैंने वो गलत चीज़ है तुम्हारे लिए। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 2 है, तो ये चीज़ देखो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के पहले ही, अब भी हुई है पहले से थी, देखो ये है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब किया मैंने, ये y² - 2 इज इक्वल टू x हो रहा है मेरा। अब इस फंक्शन का डोमेन तो तेरा रियल नंबर चल रहा है, तो x बिलोंग्स टू r, सॉरी x नहीं, माय बैड, y बिलोंग्स टू r। अब इन दोनों का मिला के क्या आंसर आ जाएगा तेरा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जैक्टली सेम, सॉरी मैंने डोमेन से किया बच्चा, नहीं आपने y से किया ना वो, अच्छा वो वाले डोमेन वाले से क्या बेटा, वो वाले डोमेन से इसलिए नहीं कर पाऊंगा मैं, अच्छा नहीं ठीक है उससे भी कर पाऊंगा, x इज ग्रेटर देन -2 था ना, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट बोथ साइड किया मैंने, ये भी चल जाएगा, कोई इशूज इसमें। अभी देखो सेकेंड सब पार्ट का अपन लोग रेंज निकालते हैं, y इज इक्वल टू 3 - 2x, तेरे वाले से भी कर दूंगा बेटा मैं, रुक जा। तो पहले ही मुझे आता है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। y² इज इक्वल टू 3 - 2x, इधर उधर किया, 2x इज इक्वल टू 3 - y², ये हुआ। अगेन इसका रेंज मेरा क्या हो जाएगा, कुछ भी चल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन यही बचेगा। अब मैं वो वाले मेथड से करूँ फंक्शन बनाने के लिए, इसका डोमेन क्या था बच्चे लोग अपना, लेस दैन इक्वल्स टू 3/2 था, ये ठीक है। पहले दोनों जगह पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, तो -2x और ये 3 बचा हुआ, साइन पलट गया है, -3 बचा सॉरी, और साइन पलट गया है। अब दोनों जगह पे मैंने 3 को ऐड किया है, तो देखो 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, स्क्वायर रूट लिया दोनों जगह पे,
कोई इशूज़ इसमें? आ गया मेरा फिर से रेंज वही। अब थर्ड वाला सब पार्ट देखो। हाँ सॉरी, उसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे क्या, मतलब स्टेप स्टेप लाने पड़ते हैं? यानी बेटर फॉर यू ऑल्सो और सामने वाले के लिए भी, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, तो y इज इक्वल टू 1/√(x-5), ठीक है। तो मुझे ये तो पता है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, ये क्या y² x माइनस 5y² इक्वल टू 1। तो y² x इज 1 माइनस 5y², तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y² ओवर y², ठीक है। डोमेन में सब कुछ चल जाएगा मेरे इसके सिवाय इक्वल टू 0 के, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा मेरा y बिलोंग्स टू r, बस 0 नहीं चलेगा। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा मैं, ये 0 या 0 से बड़ा, ये कुछ भी बस 0 ना हो जाए, तो दोनों कब खुश हो गए? जब y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब। तो ये इसका रेंज वैसे आ रहा है। अब जो युग जैसे बोल रहा है करने के लिए, उस हिसाब से अगर किए, मेरा सही आया नहीं। -∞ तो वो आएगा ना। माइनस इनफाइनाइट कैसे इंक्लूडेड रहेगा? पहला वाला उसको खुश, पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ना उसको। देख ये यहाँ से मैंने क्या कंडीशन लाया, इसके कारण से y सब कुछ चल जाएगा सिवाय 0 के। हाँ अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। बस क्लास ही तो हो जाती है। 4 तक है तुम्हारी आज। अब ये देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट तरीका, तुमको ये पता था x was supposed to be greater than 5, तो x माइनस 5 वो सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था। ये पॉजिटिव अगर है तो ये भी पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट अगर लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, समझा ये चीज़? इफ़ यू आस्क मी, आई डू नॉट एंजॉय दिस मेथड मच, वेरी फ्रैंकली। मुझे y वाला ज़्यादा ईजियर लगता है, उसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है मुझे। आपके ऊपर आपको कैसा लग रहा है, पर जहाँ पे वो x² टाइप चीज़ आएगी वहाँ पे थोड़ा इशू आ सकता है, ठीक है। चलिए, वो फॉर्म x स्क्वायर आता तब मैं y लगाता। हाँ वहाँ पे वैसा ठीक है, फेयर इनफ। गाइस आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस पार्ट, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ था प्लीज़ थोड़ा क्विकली कर लेंगे। थोड़ी, सर हाँ बेटा, तो अराउंड 12 क्वेश्चंस में ना फर्स्ट सब पार्ट में था ना, जैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में लेना है? बेटा, जहाँ पे जो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टाइप चीज़ें कर रही है तब तेरे को लेना ही पड़ेगा। ओके सर। वो भी तीसरा नहीं खाया कोई। सर उस फर्स्ट पार्ट का तब बताओ क्या y इज इक्वल टू करना पड़ता है ग्रेटर देन इक्वल टू, रेंज निकालनी? मैं समझा नहीं, पहले तो बस y इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स को y लिख दे रहे बस ये। हाँ बस। हाँ वो जो स्प्लिटिंग की वीडियो है वो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म, उनको भी भेज दो। क्वाड्रेटिक में बहुत टाइम लगता उसमें तुम लोगों को ना वेरिफिकेशन वाला भी पार्ट आ जाएगा वो, क्योंकि मैं अच्छा नहीं, मैं 9th वाली भेज देता हूँ जो।
नहीं 9 तक के चढ़ा बुक। कोहली तो अलग ही बोल रहा लेकिन वापस से आके चलिए हुआ क्या गाइस? वो बैटिंग भी कर लेता। इंडिया में भी था लेकिन एक से एक लोग हैं, पहले गाली फिर ताली, कभी भी कुछ भी। जो लोग ऑनलाइन है न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज रिजॉइन कीजिए। तो 12 का क्लास कितने बजे लोगे? 4 बजे आज, 4 से 5 आज उनका। भाई देखो 12th क्लास में बैठना है। नींद आती नहीं मुझे बहुत। अच्छा तुम्हारी 12th ही कब लोगे यार? हम लोगों का ना अभी चल रहा है ये चीज़, वी आर ट्राइंग टू गेट वन मोर क्लासरूम, और मैं नेक्स्ट ईयर से 8th नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा अच्छा खासा चांस है 4:30 से 5:30 हो रहा था। नहीं 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 3 से 4 है ना अभी, हाँ तो 4:30 5:30 हो, तुम्हारे हाई लाइकली हो चांसेस है। लेट ही कर दो एकदम 7-8 बजे कर दो। 5 बजे रहता ना। हाँ 12 रहता 5 से। तो फिर वो फिर तुम्हारा या तो फिर तुम्हारा यहाँ पे 4 से 5 होगा, और फिर वो 11th वाला को 5 से 6। 5 बजे ये रहेंगे और 5 बजे वहाँ हाँ तो वैसे ही निकलते हैं यहाँ से बच्चे लोग सब लोग। 15 मिनट। और वैसे भी 11th के बाद में अ बिग क्राउड लीव्स वीपीए, एंड आई एम नॉट सेइंग तुम लोग विल और विल नॉट, वो अप टू यू है। अ बिग क्राउड लीव्स वीपीए। यार एक इको के लिए पार्थिका मैम है, बट हम लोग नहीं लेके आ रहे अभी, बिकॉज हम लोग पहले अकाउंट्स और मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट कराना चाहते हैं, यानी हम लोग करना चाहते हैं एज फैकल्टीज। फिर हमको जब लगेगा तो हम उनको फिर परमिट कर देंगे, फिर क्या स्टार्ट कर लो। सीए का पूछा था। नहीं हम लोग वो है उसके इसमें ना कैसा रहता है, एक टोटल डिफरेंट टीम बनानी पड़ती है। हाँ तो वो टोटल डिफरेंट टीम फाउंडेशन की अलग बन रही है। बना रहे हो? हाँ फाउंडेशन की टोटल डिफरेंट टीम बन रही है, बट इकोनॉमिक्स फॉर सीबीएसई हम लोग नहीं करते। हाँ नहीं वो चीज़ टीम बन रही है प्रॉपरली वैसा। हाँ नेक्स्ट टाइम फाउंडेशन भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर 12th में जब तुम आओगे, साथ ही साथ में ये हमारा मैं 7th भी स्टार्ट हो रहा है। 7th 8th मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, 9th केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो जस्ट गेटिंग मोर टाइम फॉर माई सेल्फ। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं, मेरी इच्छा ये 1.25 घंटे की लेने की एक्चुअल में, बट विल हैव टू चेक विद द टाइम्स जो आप लोग बोल रहे हो, तो या तो 4 to 5 एंड 5 to 6 वाले पे शिफ्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो भी रहेगा। थैंक यू। तो फाउंडेशन के मैथ 7-8 बजे नहीं। लोगे एकदम। जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को कुछ टॉपिक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों पूरा पूरा फाउंडेशन का मैथमेटिक्स जो है, मेजॉरिटी पास स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, यानी वो चीज़ है जहाँ पे मैथमेटिक्स रहता है, वो वाला पार्ट मैं लूँगा फाउंडेशन का। चलो भाई बढ़े आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। आपने क्यू की लिमिट्स पढ़ा हुआ है, थोड़ा जल्दी चीजें समझ में आ जाएगा। मुझे पहले बताओ ये फंक्शन में मैं क्या नहीं डाल सकता हूं? 3। देखो माय डोमेन जो रहेगा फंक्शन का, फंक्शन से वो रियल नंबर रहेगा सिर्फ 3 हट जाएगा, ठीक है कोई नहीं, सिर्फ 3 हट जाएगा बेटा यहाँ का। हाँ बट सुनो, अगर कोई बच्चा बोले सर इस फंक्शन को तो मैं एक मिनट, ठीक है, इस फंक्शन को तो मैं x+3 इंटू x - 3 अपॉन x - 3 फिर ये कट कर सकता था, अब तो मैं 3 डाल सकता हूँ। आप गलत बोल रहे हो, फंक्शन ये है आपका, आप 3 नहीं डाल सकते हो आप, क्योंकि अगर 3 डालोगे तो वो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। देखो f(3) की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की वैल्यू आपकी 6 हो रही थी, यही चीज लिमिट से अपन ने सीखा था। तो अपने को लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 में 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू और 3 से जस्ट छोटी वैल्यू देखनी पड़ती थी, वो 6 आ रही है, बट एग्जैक्टली एट 3 f(3) डिफाइन ही नहीं होती है, इसलिए तो इसका डोमेन ऐसा लिखा हुआ है बच्चा लोग। समझा ये चीज क्या हुआ है? तुमने जैसे ही डोमेन डिफाइन कर दिया, अब क्या है, तुम्हारा डोमेन डिफाइन हो गया है ना, अब तुम चाहोगे तो ये फंक्शन को रीराइट कर सकते हो। अब इसको x+3 इंटू x - 3 अपॉन x - 3 करके काट सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर अब क्यों पहले क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं एक बहुत फुद्दू सा जोक सुनाता हूँ जो बच्चे लोग बचपन में बोलते ही है, सर
अपन लोग 100 को 10 से इक्वल कर सकते हैं। कैसे? तो दोनों को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। तो ये रूल समझो, आप LHS RHS में ना तो 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना 0 से डिवाइड कर सकते हो। तो व्हेनेवर आई से आप LHS में जो ऑपरेशन कर रहे हो वो एग्जैक्ट RHS में करोगे चल जाएगा, लाइक स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, या एडिंग समथिंग, या सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, या मल्टीप्लाइंग समथिंग, या डिवाइडिंग समथिंग। In this, I obviously mean I cannot multiply both sides with 0, nor can I divide both sides with 0. तो सर उसका इससे क्या मतलब है? तो बेटा सेम वे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना तो 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना 0 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको काट इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर नहीं थे। सर क्यों नहीं थे 0 के बराबर? क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि x की वैल्यू 3 नहीं है। अब x की वैल्यू तुम कुछ भी सोच लो, तुम -1 करोड़ सोचो या +5 सोच लो, कुछ तो भी वैल्यू इसकी होगी, कुछ तो भी वैल्यू इसकी होगी। इसकी तो छोड़ो, इसको तो मैं इज्जत भी नहीं दे रहा हूँ। इन दोनों की जो कुछ तो भी वैल्यूज होगी वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं ये और ये काट नहीं पा रहा था। समझा ये चीज़ क्या हुआ? अगर मैं काट पाता था अगर 0 और 0 को ऐसे, तो आप लोग तो थे 0/0 डिफाइंड अगर होता, या फिर 0/0 डिफाइंड छोड़ दो, आप लोग बोलते सर 7/8 है, इसको ऊपर 0 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 0 से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, तो 0/0 नॉट डिफाइंड का फॉर्मेट का रहा है, मतलब 7/8 भी नॉट डिफाइंड का फॉर्मेट का, जो कि ट्रू नहीं है। तो इसके लिए जब भी मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या LHS एंड RHS में, आई ऑब्वियसली कैन नॉट डू इट बाय 0। तो अगर मैं ये काट रहा हूँ तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये 0 नहीं हो सकते थे, तभी मैं काट पाता हूँ। समझा? इसी कारण से जस्ट आपको थोड़ी सी भावनाओं में बह के चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ये जो रहता है हमेशा x² = 8x, और मैं बोलता हूँ ये x और ये x² मत काटो। तुमको पहले ही बताया गया क्या कि x कैनॉट बी इक्वल टू 0? ऐसा बोला है क्या? नहीं। हो सकता था ना ये x 0 हो, तो ये और ये ऐसे कट नहीं सकते थे तब। इस कारण से आपको क्या बोलता था मैं, x² - 8x लिखो, x कॉमन निकालो, और फिर x = 0 या फिर x = 8 बोलो, आपके दोनों आंसर आ रहे हैं। ये आप लोगों को मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ कि जब आप लोगों को कुछ इक्वेशन रहती थी और ऐसा सिचुएशन आता है x = 4x, बट अगर 0 and 0 है, एक समझो, तो कुछ अलग ही बन रहा है, तो कुछ बन ही नहीं रहा है। वेट, दिस इज नॉट अ फंक्शन राइट नाउ। सुन, ये इक्वेशन x² = 8x, मुझे हर वो x की वैल्यू चाहिए है जिससे दोनों इक्वल हो जाए। बच्चे लोग क्या करते हैं, ये और ये काटते होते, सर x की वैल्यू 8 पे पॉसिबल हो जाएगा, तो ये गलत है। कैसे? x = 8 पे होगा पॉसिबल, बट सिर्फ x = 8 पे पॉसिबल है ऐसा नहीं है। ये आपको हर एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। तो उसके लिए आप लोग इसको x² - 8x = 0 करते थे, x - 8 करते थे, फिर x = 0 या x - 8 = 0, तो x = 8 या x = 0 बोलते थे। जैसे ही आप लोगों ने ये और ये काटा, मतलब आपने बैक ऑफ द माइंड में ये अज्यूम करके चल रहे हो कि x 0 नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन थी नहीं ना कि x 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता x 0? होने दो भाई 0 भाई को। समझा चीज़ क्या हुई है? चलो ये नहीं भी समझो, इसमें बहुत घुसो, बट ये चीज़ आपको समझी क्या, x² - 9/x - 3 जो ओरिजिनल फंक्शन पहले जो था, मेरा डोमेन जब डिफाइन करा था, मैंने डोमेन डिफाइन करते x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। अब जैसे ही मैंने बोल दिया x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, अब मैं इसको बोल सकता हूँ x + 3 × x - 3 x - 3, वो कट जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, मेरा रियल नंबर हो जाएगा। समझा? गलत, इसका रेंज रियल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर नहीं हो, रुक जाओ, मतलब ये x + 3 के बराबर हो रहा है, इसका रेंज बताओ क्या होगा फिर? 6 हो जाएगा रियल नंबर रेंज। हाँ, तो आंसर देख के नहीं पढ़ना है, बताना है। अब देखो ये फंक्शन, यानी ये फंक्शन में मुझे इनपुट डालना क्या अलाउड नहीं था, 3 डालना अलाउड नहीं था। तो अगर फंक्शन में मैं 3 ऐसे वाले में डालूंगा तो ये कितना दे देगा, 6 दे देगा। तो मेरा 6 सिर्फ 3 डालने पे होता था, पर 3 डालना अलाउड ही नहीं है, तो इसका आउटपुट 6 आ ही नहीं सकता है। तो मेरा R जो रहेगा रेंज, दैट विल बी रियल नंबर, बट इसमें 6 नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों, चलो देख लेते हैं। अगर देखो ये = 6 अगर हो रहा है, ठीक है, तो x² - 9 was going to be equals to 6x - 18,
तो ये आता एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जिस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 हो गई रहती, पर यहाँ पे x इक्वल टू 3 डालना तो अलाउड ही नहीं है ना। 6 वो तभी एक ही वैल्यू पे दे रहा है, कौन सी वैल्यू पे, अगर इनपुट 3 दे दो, बट मैं इनपुट 3 जैसे डाल रहा हूँ अलाउ ही नहीं कर रहा है 3 के लिए, तो काम ही खत्म हो गया। चलो अब इसको y वाले से ट्राई करके देखते हैं एक बार के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा माइनस, अरे होगा ना मेरे भाई, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट 1 है माइनस वाई एक्स, -3y रहेगा, क्या बचा, -3y रहेगा, प्लस 3y रहेगा सॉरी, और माइनस 9 रहेगा, 68 ये हो गया फंक्शन तुम्हारा, ठीक है। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स की वैल्यू निकालते थे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कल लिखवाया था स्पर्श ने, हाँ एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो उससे मैंने निकाला है। नाउ दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड। नहीं तो एक लिए मैं तेरे को दिखा रहा हूँ एक बार के लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 विल हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 6 विल हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय सीन से, फिर तेरे को इंटरप्रिटेशन आने पड़ेंगे, ये तो कोई इशू देगा। समझो ये चीज़ क्या हो रहा है। हाँ बेटा, मेरा ये डाउट था, हम्म, जैसे अपन ने वो किया कि 3 डालेंगे तो 6 आएगा आंसर, हाँ 3 डाल नहीं सकते इसलिए हम रेंज से भी 6 नहीं आएगा आंसर, ये करते हाँ हैं, ठीक है। बट दी थिंग इज कि अपन जो पहले वाले क्वेश्चन थे हाँ, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं कर रहे कि अपन 0 डालेंगे या मतलब अपन 2 नहीं डाल सकते हैं। ऐसा था आया ही ना कभी तेरे को कि ये नहीं डाल सकते वो नहीं डाल सकते वाला, तो देखा। आप पहले ही क्वेश्चन चलो एक समझो क्या गाइस, पहले वाला है ना कि कौन सा वाला बोलना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपन लिखते हैं कि रियल नंबर्स लेकिन 1 या 2 नहीं डाल सकते दो के लिए। तो कौन सा क्वेश्चन है तो बताना मुझे। अरे यार आया तो था ना, स्टार्ट हो गई, कैप्टन अभी पांड्या का क्यों घूमने गया क्या, बड़ा होगा। एक बार गाइस प्लीज देख लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो। हाँ एग्जांपल 6 में देखो, फर्स्ट वाला ही, हाँ चलो ठीक है, एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट वाला ही है। तो देख अगर तू 1/2 इनपुट डालता, ठीक है, तो तेरा आउटपुट वो नॉट डिफाइंड आ रहा था ना। हाँ तो यहाँ पे वैसे थोड़ी हो रहा है कि 1/2 डालने पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तेरा इनपुट 3 डालने पे ये फंक्शन पहले नॉट डिफाइंड हो रहा था, पर तूने अपने फंक्शन को काट पीट करके तूने अपना फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ये बना लिया था ना। तो देख तू अभी भी इनपुट अगर 3 डाल रहा है तो दिस इज बिकमिंग नॉट डिफाइंड, बट टू फाइंड द रेंज यू कन्वर्टेड इट इनटू दिस, एंड ओवर हियर तू अभी 3 नहीं डाल सकता है, तू डालेगा तेरे को लगेगा 6 आ रहा है, बट दैट 6 इज योर लिमिटिंग वैल्यू। f of 3 is not 6, it is not defined actually. Limit f of x tending towards 3 was equal to 6. That meant 3.8 crore 01 या 2.8 crore 9 were giving you output as 3. जब वो दे रहा है अगर 6 आउटपुट में, मतलब अगर वो नहीं दे पा रहा है ना, लिमिटिंग वैल्यू इज डिफरेंट देन बीइंग एग्जैक्ट वैल्यू, क्यों, क्योंकि फंक्शन तेरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है ना बच्चा, ये नॉट डिफाइंड है। अपन लिमिट सब चेक करते हैं कि कहीं पे अगर मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो वैल्यू की जगह पे उसके पहले के और उसके बाद की वैल्यू अगर इक्वल है ना, वो लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड अगर है, तो मेरा फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, वैसा था। समझे ये चीज? मतलब अगर एक एक्सेप्शन है डोमेन में, बाकी सब रियल नंबर अलाउड है, तो अपन ऐसे फैक्टराइज करके अगर फैक्टराइज हो रहा तो हमेशा कर ही लेना, फैक्टराइज बस
जो है, जो तू हटा चुका है, काट चुका है कि फैक्टर, अपने फंक्शन को सिंप्लीफाइड बना दिया है, तो फिर चेक करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड फंक्शन के अंदर कि तू जो जो चीज़ें नहीं डाल सकता था वो डाल के देख ले क्या क्या दे रहा है, तो ये तो पक्का नहीं आने वाला है। वो नहीं आता। हाँ, तो एक बार ये कर लो अभी बेटा फट से। चैप्टर इतना इजी नहीं है, पर जब तुम लोग एक बार सॉल्व कर लोगे तुम्हारे को जम जाएगा, इतना कोई स्ट्रेसफुल नहीं है। सॉल्व ही नहीं करता। सॉल्व करना है कॉल। सर जब आप स्पर्श और मेरे को करा रहे थे तो ये वाला कवर हो गया था मेरे पास। नहीं, देखो और स्पर्श को आई थिंक मैंने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज बाद में वापस गया था, जिसको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आई थी एग्जाम में, वैसा था 68। अब आप ही लोग बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा नोट्स में तो हमने डाल दिया था भाई, इतनी खुशी भाई नोट्स में सर सीधा। बस ये बात है, अपने व्हाट्सएप के वो नीचे लिख के रखा था नहीं 68 इन मैथ्स, हाँ लिख देता बाद में। 69 लिखना। देखना पड़ा था। सर मेरे को बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे, साला मेरे को 50 कितना है 95.6, वो 95 बोलते हैं 96 नहीं बोलते। मैं तो 93.6 आज तक ही बोलता हूँ, हाँ मैं भी एग्जैक्टली 93.6%। एग्जैक्ट बता दो, लेकिन कोई मेरे मार्क्स बताएगा ना जाके किसी और को 95, मैं बोला राउंड ऑफ करके 96 होता है ये तो। नहीं मेरे को तो कोई 96 मैं 94 बोला तो 94 93.6, और बहुत डिफरेंस 93.6 और 93.8 में। मैं तो क्यों, कितना बड़ा डिफरेंस है। 4 मार्क नहीं वैसे 2 मार्क का, 0.4% का। 93.6 पे मुझे शिवाजी साइंस नहीं मिल रहा था, 94 पे मुझे शिवाजी साइंस मिल गया होता। मुझे 93.6 पे धर्मपेट साइंस के कॉलेज है वो मिला था, जहाँ पे यूनिफॉर्म थी, जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी थी। 94 पे मुझे शिवाजी साइंस मिल रहा था, जहाँ पे कॉलेज जाना भी तब हमको कंपलसरी नहीं था, यूनिफॉर्म तो क्या होता है पता नहीं, एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं था। फिर मेरे को 10,000 रुपये भरने पड़े थे डोनेशन के नाम पे टू गेट इनटू शिवाजी साइंस, ऐसा था। 10,000 रुपये का डिफरेंस होता है भाई 2 मार्क्स से। ये मेरे को मिल जाते अगर तो मेरा को कट ऑफ में मिल गया था, वो वाला डिफरेंस। बस ठीक है, मुझे वो 94 पे वो वाला ब्रांच नहीं मिला था शिवाजी साइंस में जो मुझे चाहिए था। 94 पे आईटी मिल गया होता मेरे को, बट मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 96% या 97% पे कट ऑफ हुआ था। बट मेरे को 94 पे मुझे आईटी मिलता तो मैं आईटी ले लिया होता तब, ऐसा है। चलो अब ध्यान नहीं यार मुझे अभी कुछ, 98% था किसी का, 98 या 98.2, आई डोंट रिमेंबर। अभी लिखा हुआ है मेरे को, कल याद नहीं तो मेरे को मैसेज ड्रॉप करेंगे तो देख के बता दूंगा, लैपटॉप में लिखा हुआ है। चार्ट लगा दो कोई, सारी ट्यूशन में तो लगा होता है क्या उनका दिखाने के लिए वही रहता होगा। परसेंटेज। और वो पता है क्या, मेरे को तो लगा ये जो मैसेजेस फ्लोट होते हैं ना ऐसे वाले, तो उसमें कम से कम यानी हर बच्चे के 1-2 मार्क बढ़ाए जाते हैं, ऐसा है वैसा। क्लास में मेरे लगे। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ को। और इसके सिवाय जैसे कि मैं खुद यहाँ पे था रेजोनेंस में, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लेडी जो थी वो ऐसे, हम लोग बच्चे थे तो उन्होंने हमको ऐसे बता दिया था, अरे ये तो हमको सिखाया जाता है कि हमारे इसमें क्या कौन सा था ओलंपियाड में 80 सिलेक्शन हुआ, 90 सिलेक्शन हुआ नागपुर से। मैंने मैम को कहा मैम अपने 80 बच्चे हैं क्या 10th के, तो नहीं अपना शुरू ही नहीं हुआ 10th अभी तक के। तो ये क्या बोल रहे हो, तो बोले नागपुर का नहीं है ये अपने वहाँ का है। तो ना चलता है क्या, चलता है कौन देखता है, वो कौन देखता है, अबे तुमने देखे क्या। मैं कल मैसेज फ्लोट कर दूं तुम लोगों को कि अपने 12वीं के 12 बच्चों को 90 अबव आए हैं, अबे तुम कौन सा ज़्यादा के वेरीफाई करोगे। बट इसलिए हम लोग ये ऐसी चीज़ें करते नहीं कभी भी, अब जो आया रिजल्ट वो आया रिजल्ट, हम भले फ्लोट ही नहीं करेंगे फिर अगर अच्छा नहीं आया तो। नहीं मैं वो बता रहा हूँ तुमको। चलो नेवर माइंड, एक्शन हो जाओ, पट से पहले मुझे इतना करा दो गाइस। ये था 8th का फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। देखो डोमेन डेफिनेशन इज प्रीटी सिंपल। यहाँ पे 2x प्लस माइनस नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -1/2। इसका रेंज भी बहुत सिंपल हो रहा है, ये देख लो अब आप लोग। y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो ये 2xy प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 1, 2xy माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस y, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y, x इज 1 माइनस y ओवर 2y माइनस 1। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय -1 क्यों, जरूरत ही क्या है,
मुझे अब इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ये फंक्शन के डोमेन के लिए दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू मेरी 1/2 के बराबर नहीं चलेगी। तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, सब रियल नंबर बस 1/2 नको। सर क्यों 1/2 नहीं चलेगा, तो देख लो यार तुम लोग, एक काम करो, 1/2 क्या क्रॉस 2x + 2, ये 2x + 1 कटा कटा 2 = 1, जो कि absurd बात हो गई है, इसीलिए नहीं चल रहा था। अब ये लास्ट वाला देख लो इसका, 1/4 - x²। डोमेन सिंपल है बेटा, डोमेन इसमें क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 या -2। वो क्या हो जाएगा मेरा रेंज, तो 4y - yx² = 1, 4y - 1 = yx², 4y - 1/y = x², तो x की वैल्यू इसका अंडर प्लस या माइनस में। अब देखो, अब ये डिफाइन होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक 0 हो रहा है, एक 1/4 हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब मेरे को पॉजिटिव के लिए -∞ से 0 चलेगा, बट मैं 0 को इंक्लूड कर नहीं पाऊंगा, तो 0 का इंक्लूड है, डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा। यूनियन 1/4 को बिल्कुल बेशर्मों से इंक्लूड करूंगा से लेके इन्फिनिटी। बेटा 4y - 1 कब 0 हो रहा है, y को 1/4 पे। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस, प्लीज ये रैप अप करो फट से आज। सर आपको यहाँ पे आसपास में बुक की शॉप पर है? बहुत सारी है महल में। कौन सी बुक चाहिए? कौन सी चीज़, हाँ ये अकाउंट्स की है कोई? है। मैं तेरे को एक पुस्तकालय लिख, लक्ष्मी पुस्तकालय जाना, गूगल पे सर्च कर ले, पास में है, उसका सब मिल जाएगी। और उसको बता, नॉट दैट तेरे को डिस्काउंट मिलेगा, उसको बता देना मैंने भेजा है, क्योंकि मेरे को बोला था उस दिन उसने यार, ये बार स्टूडेंट्स भेजा करो, तो एक बार आके बोल देना कि संकेत सर के यहाँ से आया हूँ। प्लीज़ बेटा ये रैप अप करो इसको प्लीज़। सर आप टुगेदर विद मंगाते तो उसमें कमीशन दे देगा? मेरे को नहीं मिलता है कुछ भी, हमको 20% जो ऑफ मिलता है जितने इसमें, हम वही फॉरवर्ड करते हैं बच्चों को। गाइस प्लीज़ एक बार ना ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करके आना। कल कुछ भी हो जाए, कल तो वैसे भी कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, कल तो ये पक्का से ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी होगी। कल हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन पूरा वापस से देखने वाले हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फंक्शंस डेफिनेशन। 12th में बहुत क्रेजी काम में आएगा ऐसा नहीं है, बट अगर फंक्शन का डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके एक है, उसका डेफिनेशन क्या है वो समझ में नहीं आया तो आगे आप लोगों को इशू आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।